चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन जिसकी अक्सर 8 है अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 8b के बारे में। तो आपकी हेडिंग है चेन रूल। चेन रूल को अपन एग्जाम्पल के थ्रू अपन डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम्पल लेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा चेन रूल। डायरेक्ट मेथड भी करेंगे और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चेन रूल के अंदर अपन एक एग्जाम्पल पुट करते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग है एग्जाम्पल रहेगी कि लेट करके मैं एक फंक्शन मान लेता हूं y और इस फंक्शन की वैल्यू क्या मान लूं, कोस इंटू साइन इंटू कोस साइन रूट एक्स। ये मैं एक फंक्शन मान लेता हूं। इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है किसके अकॉर्डिंग, चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें अपन कुछ पुट करते हैं। देखो पुट इस एंगल वाली वैल्यू को मैं u पुट कर लूं तो u इक्वल टू कितना, साइन रूट एक्स। इतना आप समझ गए होंगे। यानी जो फंक्शन आपको अब मिला है वो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू कोस u मिल गया, समझ गए होंगे। अब अगेन अपन पुट कर रहे हैं इसके अंदर कि पुट इस पूरे को यानी v पुट कर लूं मैं, v इक्वल टू कितना, रूट एक्स। तो यहां पे u इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन v। समझ गए होंगे, ठीक है। यानी मैंने इस पूरे को u पुट किया, फिर इस अंदर वाले को रूट एक्स पुट किया, रूट एक्स को मैंने क्या पुट कर लिया, v। तो y इक्वल टू कोस इंटू u, कोस u। फिर इसको मैंने v इक्वल टू रूट एक्स पुट किया तो u इक्वल टू साइन v। यहां से v इक्वल टू कितना है अपने पास में, रूट एक्स है। आपको इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। यदि मैं x के रेस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा आपको, d/dx मिलेगा। इस पूरे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू चेन रूल। यदि मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d/dx। लेकिन इस y की जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में, u के फॉर्म में है। जिस फंक्शन की वैल्यू जिस फॉर्म में होती है उसी के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस y का किस फॉर्म में होगा, u के फॉर्म में होगा। तो इसका डिफरेंशिएट आपको किस फॉर्म में करना है, u के फॉर्म में करना है। इस y का इस u के फॉर्म में कितना आएगा, d/du आएगा, इनटू कोस का u के फॉर्म में, कोस का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन u, और u का करेंगे तो 1, ठीक है। अब मैं इसका कर रहा हूं इस u का v के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू v। इस u का इस v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें अपन तो du अपॉन में dv, साइन का कोस v, और इस v का इस v के रेस्पेक्ट में करें तो कितना, 1। तो ये वैल्यू आ गई du अपॉन dv। और अब इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे अपन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करें तो v का x के रेस्पेक्ट में कितना, dv अपॉन में dx। इस रूट x का x के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स, और x का कितना, 1। ये वैल्यू आएगी। आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, d/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका और इसका, इन तीनों का मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो वैल्यू देखो क्या आएगी, d/dx d/du इंटू du अपॉन में dv इंटू dv अपॉन में dx। ये लीजिए, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, मिलेगा कि आपको dy अपॉन dx मिल जाएगा। बस इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आपकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं। पहले तो dy/dx की वैल्यू कितनी है, साइन माइनस साइन u
इंटू डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू कितनी है आपकी कोस वी, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है अपनी 1 अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स। ये लीजिए y की वैल्यू x के फॉर्मेट में थी, अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स की वैल्यू भी x के फॉर्मेट में ही आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में आ गई यू वी एक्स के फॉर्म में, ठीक है ना। तो u की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू पुट करो, तो देखो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी यहां से ये माइनस माइनस साइन u, u की वैल्यू कितनी है साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स, फिर इंटू कोस वी, तो कोस वी और v की वैल्यू कितनी है रूट एक्स इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स। ये इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। यानी मैंने क्या कर दिया, इस पूरे फंक्शन में चेन रूल से इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया तो आपका आंसर ये मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, तो अपन डायरेक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। करते आए 8A के अंदर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड देखिए, यानी चेन रूल को मैं डायरेक्ट अप्लाई करूं तो क्या आएगा वो देखिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रूल चेन रूल ये होता है आपका। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपन डायरेक्ट करते हैं। देखो इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करना आपको x के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएट करें तो कितना डी बाई डी एक्स, ठीक है। y का डिफरेंशिएट कितना डी बाई डी एक्स, इस कोस का ओनली इस कोस का मैं डिफरेंशिएट करूं x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा कोस का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट माइनस साइन x, लेकिन इस एंगल की वैल्यू क्या आपकी ये है तो ये लिख दीजिए साइन रूट एक्स। अब d अपॉन डी एक्स किसका होगा, इस कोस का तो हो चुका, अब इस अंदर वाली जो ब्रैकेट वाली वैल्यू उसका कीजिए, किसका साइन रूट एक्स का करना है। इसी को मैं लिख सकता हूं साइन माइनस साइन साइन रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका करना है साइन रूट एक्स का, तो पहले किसका होगा इस साइन का होगा, साइन का डिफरेंशिएट कितना होगा कोस और एंगल आपका सेम साथ में चलेगा। अब इस साइन का हो चुका, इस एंगल का भी करना आपको, तो डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे रूट एक्स का करेंगे, तो लिख सकता हूं मैं माइनस साइन साइन रूट एक्स इंटू कोस रूट एक्स। ये तो हो गया, ये रूट एक्स का मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो 1 अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स। अब इस रूट का y इसका कितना होगा 1, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो कितना 1, तो आप डी बाई डी एक्स की वैल्यू ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसी को अपन चेन रूल करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चेन रूल, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए क्वेश्चंस आपके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लीजिए, आप नोट डाउन करो इतने में, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल आप ट्राई कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट को डिस्कस करूं तो फर्स्ट में 5 गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड देख लीजिए, लेट करके y मान लीजिए, y इक्वल टू कितना 5 अपॉन में 3x माइनस 1, ठीक है। थर्ड आप कर लेना, इसका फोर्थ में डिस्कस कर लेता हूं, y इक्वल टू क्यूब रूट अपॉन में 2 माइनस एक्स की पावर 5। ये करते हैं इन दोनों का डिस्कस। देखो सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएट करूं y के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा डी बाई डी एक्स आएगा। इस y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको, तो देखो दो फंक्शन डिवीजन में है तो कोसेंट रूल लगा दीजिए। कोसेंट रूल लगाएं तो नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला सेम यानी डिनोमिनेटर सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका 5 का,
माइनस न्यूमरेटर सेम डी अपॉन डी एक्स, न्यूमरेटर सेम डी अपॉन डी एक्स किसका, डिनोमिनेटर का, ये लीजिए। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अब अपन सोल्व करें। आपके डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आपकी आएगी वो देखो क्या मिल जाएगी आपको। नीचे का मैंने स्क्वायर किया है तो 3x माइनस 1 का तो होल स्क्वायर, 3x माइनस 1 तो सेम था, और 5 का कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएट कितना 0, फिर माइनस ये माइनस 5 इंटू 3x माइनस 1 का करूं तो 3 तो कांस्टेंट है आ जाएगी, x का करें 1 और 1 का कितना 0, ठीक है ना, पढ़ लिया ये सारा अपन, ठीक है ना। 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई 0 और माइनस 15 अपॉन में कितना 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए। करते हैं इसका फोर्थ के बारे में डिस्कस। तो देखो इस फोर्थ को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्थ को मैं पावर के फॉर्म में लिखूं तो पावर आएगी 2 माइनस एक्स की पावर 5 की होल पावर 1/3, क्यूब रूट है, रूट होता तो 1/2 आता, क्यूब रूट है तो 1/3 आएगा। x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो y का तो कितना डी बाई डी एक्स, इसका करें तो पावर पहले पावर में से एक कम, यही फॉर्मेट लगेगा जो अपन पढ़ के आए हैं, किसका x की पावर n का पावर पहले पावर में से एक कम, ठीक है, पावर पहले पावर में से एक कम कर दीजिए, 1/3 माइनस 1 और डी अपॉन डी एक्स किसका, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका करना पड़ेगा, पावर के अंदर ये फंक्शन है। अब देखो डी बाई डी एक्स 1/3 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 5, इसको मैं सोल्व करूं तो माइनस 2 अपॉन में 3, और इसको मैं सोल्व करूं तो इसका डिफरेंशिएट 2 का कितना 0, माइनस एक्स की पावर 5 का पावर पहले पावर में से एक कम कर दीजिए, देख सकते हैं, माइनस ये 0 हट जाएगा तो माइनस 5 आगे लेके आओ, कितना आएगा माइनस 5 अपॉन में 3 एक्स की पावर 4 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 5 की पावर माइनस 2 अपॉन में 3, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, आंसर को मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट भी आप कर लेना, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। माइनस 15 अपॉन में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 3y, ठीक है ठीक है ठीक है ना। देखो ये पावर पॉजिटिव बनाई हुई है तो पॉजिटिव बना देते हैं इसको, ठीक है ना, मैं चेक भी कर लेता हूँ, आपको दिख तो रहा ना, ठीक है बराबर दिख रहा है। देखो इस पावर को मैं पॉजिटिव बनाऊं तो पावर नीचे आएगी, पावर नीचे आएगी तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस 5 अपॉन में 3 एक्स की पावर 4 अपॉन में, ये पावर नेगेटिव है नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स की पावर 5 की पावर 2/3, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। अभी करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है, सबसे पहले y इक्वल टू मान लीजिए लेट करके, लेट y इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 4, और इसका जो फोर्थ नहीं सॉरी 3, वो कितना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ठीक है। देखो करते हैं, इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो x के रेस्पेक्ट में, तो लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y इसका कितना डी बाई डी एक्स, ठीक है। पहले इस पावर का करो, पावर का आप जानते हो पावर पहले पावर में से एक कम, तो 4 इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, देखो मैं चेन रूल डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है ना,
तो इस पूरे पावर का कितना, पावर में से 1 कम कर दीजिए। अब मैंने पावर का किया है, इस ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसका क्या होगा वो देख लीजिए। x के रेस्पेक्ट में करें तो d अपॉन डी एक्स इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब माइन प्लस 1, इस पूरे की पावर तो 3, और इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसका करो 3 इंटू कॉन्स्टेंट है और इस वेरिएबल का x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स क्यूब का करेंगे तो पहले पावर में से कम प्लस 1 का कितना 0। इसी को मैं आगे लेके लिखूं तो 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 को आप कॉमन निकाल के लिख सकते हो। आंसर को मैं चेक कर लेता हूं, जिसके अकॉर्डिंग अपन इसमें पुट कर देंगे। 3 को कॉमन निकाल के लिखा हुआ है, ठीक है, निकालते हैं। देखो यहां से मैं 3 को कॉमन निकालूं तो 12 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये आपका ये क्वेश्चन, इसका आंसर। अब इसको डिस्कस करते हैं। इसी को भी आप लेट करके क्या मान लो, y मान लीजिए। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए तो डी बाई डी एक्स किसका करना है, रूट का करना है। रूट के अंदर क्या है वो बाद में करेंगे, पहले रूट का करना है। रूट के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएट कितना 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। देखो यहाँ पे x है ना, तब x आया है, लेकिन यहाँ पे तो ये पूरा है तो पूरा नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स, 2 इंटू रूट एक्स, और रूट के अंदर x की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे अपन करेंगे भाई, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर d अपॉन डी एक्स किसका, रूट के अंदर जो वैल्यू उसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो 1 अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, इसका डिफरेंशिएट करूं तो एक्स स्क्वायर का कितना 2 इंटू एक्स, और ए का कितना, ए तो कांस्टेंट है, ए का एक्स के रेस्पेक्ट में 0 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है ना। फोर्थ करते हैं। फोर्थ को देखो, फोर्थ में लेट करके y मान लीजिए, y इक्वल टू 3 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 2। इसका डिफरेंशिएट करना है, बस वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का कितना डी बाई डी एक्स, कोसेंट रूल लगा दीजिए, नीचे का स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे का अगेन स्क्वायर करना है अकॉर्डिंग टू रूल। नीचे का डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका 3 का, माइनस 3 सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मेट लीजिए। अब करना डिफरेंशिएट, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3 कॉन्स्टेंट है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 0, माइनस 3 इंटू, अब इसका देखो पहले इस पावर का करें तो पावर पहले पावर में से 1 कम कर दीजिए, 2 माइनस 1 कर दीजिए। अब ये पावर का हुआ है तो अब इस ब्रैकेट का करना आपको, तो डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा। अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई होगी 4। इसी को मैं लिख सकता हूं 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई 0, माइनस 3 इंटू 2 कितना 6, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
2 माइनस 1 कितना 1, और डी अपॉन डी एक्स उसका करें तो ए स्क्वायर तो इस एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, और इस एक्स स्क्वायर का करें तो 2 इंटू एक्स आ जाएगा। अपॉन में वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, देखो ये 2 भी आ रहा है, माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस प्लस 12 इंटू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन में कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2 की पावर 4 होल पावर 4। देखो यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है 1, यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है 4। इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो एक पावर कैंसिल आउट होगी, ऊपर वैल्यू कितनी बचेगी 12, और ये ऊपर वाला इससे कैंसिल आउट होगा तो नीचे पावर बच जाएगी ओनली 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर एक्स भी है ना, एक्स। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th। करते हैं डिस्कस 5th के बारे में, और आंसर को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, बराबर है। ठीक है भाई, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लीजिए। लो भाई, नोट डाउन कर लो। पॉज कर लेना। लेट y इक्वल टू रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब देखो इस पूरे पे आप पावर 1/2 भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की पावर 1/2। आप सोल्व करो तो पावर पहले पावर में से एक कम कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट का आपको डायरेक्ट यूज करना है। कौन सा? डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स। यहाँ पे x था इस रूट के अंदर, तब x आया, यहाँ पे रूट के अंदर कौन है, ये पूरा है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए इसका x के रेस्पेक्ट में, तो क्या वैल्यू आएगी y का तो कितना dy बाई डी एक्स, और इसका d अपॉन डी एक्स रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब करो, इस रूट का करना है तो 1 अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स, और इस x की वैल्यू पूरी कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे रूट के अंदर जो वैल्यू उसका ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, लीजिए। इसमें लिख सकता हूं, अब इसका अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर का कितना a इंटू एक्स स्क्वायर कितना 2x प्लस बी एक्स का कितना, b तो कांस्टेंट है, x का कितना 1, और c कांस्टेंट है, इसका कितना 0। देखो ये b कांस्टेंट है, इस x के साथ मल्टीप्लाई था तब बाहर आया, अकेला होता तो 0 आ जाता। ये लीजिए, इसी को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में 2 इंटू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पे वैल्यू कितनी है, यहां पे इंटू ए में बी, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं 2x प्लस बी, ये तो सेम, अपॉन इंटू रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। नंबर 5 का आंसर। ऐसे आप कर सकते हो, आराम से कितनी होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, बराबर है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।